स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया और उसको भारत सरकार ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ना कि सिर्फ रिजेक्ट किया, भारत सरकार ने यह भी बोल दिया कि यह इंडेक्स बिल्कुल ही इरोनियस है और इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, यानी बहुत सारा इशू है। और जिस मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है वो भी गलत है भारत के हिसाब से। भारत सरकार ने यह भी बोला कि ये जो हंगर इंडेक्स है ये सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, मिस इंफॉर्मेशन का हॉलमार्क है। और ये इंडेक्स ये भी इग्नोर कर रहा है कि भारत सरकार ने इस पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मेजर लिए हैं, वो भी इग्नोर कर रहा है ये इंडेक्स। तो ऐसा क्यों भारत सरकार ने बोला और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर है क्या, इसको इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आप चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज यहां जो हमें समझनी है कि बहुत सारा सवाल यह उठ रहा है कि 2014 में भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग करीबन 54 थी, 54 थी और 54 से बढ़कर इस साल के इंडेक्स में यह बोला जा रहा है कि भारत की रैंकिंग 107 हो गई है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि 54 पहले रैंकिंग थी 2014 में और आज के समय 107 हो गई है 2022 में। तो सबसे पहले तो यह मिसलीडिंग है, पहली बात तो यह समझ लीजिए। रीजन क्या है इसका यह मिसलीडिंग है? 2014 में हंगर इंडेक्स डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं इंक्लूड करता था, यानी जितने ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, ये सारे जो देश हैं, इन लोगों को इस रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद करीबन 40 से 45 देश ऐसे हैं जिनको इंक्लूड किया गया इसमें। तो इस एक तो ये मिसलीडिंग है कि 107 हो गया है। दूसरी चीज हमें यह समझनी है कि पहली बात कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर क्या है, यह भी तो समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहली बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे पहली बात जो हमें यह समझनी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आखिर क्या। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो होती है 2022 की, रिलीज किसने की है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ, एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो आयरलैंड और जर्मनी में है। यह हाईली रेप्यूटेड NGO है जिसको फंडिंग यूनाइटेड नेशन से मिलती है और यह 121 देशों की रैंकिंग करता है जिसमें भारत की रैंक 107 आई है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? तो अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं आपसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिरकार है क्या, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा मेजरमेंट का टूल है जिसको डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए हम दुनिया में कितनी भूखमरी है, यानी हंगर है, उसको मेजर कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। और यह मेजरमेंट और ट्रैकिंग एक ग्लोबल लेवल पे भी होती है, वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर यानी रीजनल लेवल पे भी होती है। तो ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल तीनों स्तर पे ये ट्रैकिंग करी जाती है और इसमें कई डायमेंशंस इंक्लूडेड है जिनके आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हंगर बताता है किसी देश में कितना है या नहीं है। अब वो डायमेंशंस क्या है? इसके अंदर मुख्यतः 4 डायमेंशन है। 4 डायमेंशंस पे ये हंगर रिप्रेजेंट करता। अब यहां जब मैं बार बार आपसे इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड हंगर, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि हंगर का इस इंडेक्स में मतलब यह नहीं है
कि हर दिन भारत में कितने लोग रात में भूखे सो रहे हैं। नहीं जी, ये इंडेक्स हंगर को उस तरीके से परिभाषित डिफाइन नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि रात में कितने लोग भूखे मर रहे हैं या भूखे हैं, ये नहीं है हंगर। इसके अंदर 4 मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से 3 बच्चों के मापदंड हैं, यानी चिल्ड्रन के एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे इसमें सबसे पहली बात जो है वो है हाउ इज इट कैलकुलेटेड। इसमें 4 है। सबसे पहला क्या चीज देखी जाती है, अंडर नरिशमेंट, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो मिनिमम कैलोरी एक दिन में आपको एक सर्टेन कैलोरी खानी होती है। कैलोरी एक बायोलॉजिकल केमिकल टर्म्स है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर से क्या बोला जाता है कि एक इंसान को दिन में 1800 कैलोरी खानी चाहिए। तो इसका बेसिकली ये देखता है कि आपके पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो 1800 कैलोरी से कम न्यूट्रिशन पा रहे हैं, तो वो अंडर नरिशमेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का क्या मतलब होता है? चाइल्ड स्टंटिंग का सीधा मतलब ये है, स्टंटिंग का मतलब ये होता है सीधे सीधे कि देखिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका बच्चा होता है या किसी का भी बच्चा है, तो मेडिकल टर्म्स में हर बच्चे की उम्र के हिसाब से एक हाइट होनी चाहिए, और अगर वो बच्चा उस उम्र के आधार पे उतनी हाइट का नहीं है तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट हाइट होनी चाहिए। अगली चीज क्या है? अगली चीज है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उसका एक मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड वेट होता है, कितनी इतना वजन होना चाहिए आपका। जब बच्चों की हाइट के हिसाब से उनका वजन नहीं होता है तो उनको क्या बोलते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। और जो चाइल्ड स्टंटिंग है और चाइल्ड वेस्टिंग है, ये क्या दर्शाते हैं? कुपोषण के दार्शनिक, मतलब कुपोषण दर्शाते हैं ये। और आखिरी जो बच्चों वाला है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है? CMR, यानी एक जो बच्चा है 5 साल की उम्र अर्जित करने से पहले कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। अगर हम भारत की बात करें तो चाहे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे चाइल्ड स्टंटिंग हो, चाहे अंडर नरिशमेंट हो, भारत के खुद के आंकड़ों के हिसाब से भारत ने पिछले 20 साल में अंडर नरिशमेंट को भी कम किया है, चाइल्ड स्टंटिंग को भी कम किया है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी कम किया है। एक चीज जो भारत नहीं कम कर पाया है वो है चाइल्ड वेस्टिंग। ये भारत के खुद के आंकड़े हैं। तो जब ये इंडेक्स बनाया जाता है, तो ये जो इंडेक्स बनाया जाता है इसमें तीनों चीजों को 33.3%, 33.3%, 33.3% वेट दिया जाता है, यानी 100 में। अंडर नरिशमेंट को कितना है? 1/3 वेट है। कितना है? 1/3 कैलकुलेशन अंडर नरिशमेंट से आता है। ठीक है, इसमें बच्चे और बड़ों दोनों की काउंटिंग होती है। चाइल्ड स्टंटिंग को 1/6 वेट दिया जाता है, चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6, तो टोटल मिलाकर 1/3 हो जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/3 दिया जाता है। ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 1/3, 1/6, 1/6, 1/3, 1/6। अब इसमें जो कैटेगरी बनाई है हंगर इंडेक्स में, अगर किसी कंट्री का, इसमें स्कोर होता है 0 से 100, अगर किसी कंट्री का 0 स्कोर है तो उस कंट्री में 100% लोगों को खाना मिल रहा है, कोई अंडर नरिश नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है इस रिपोर्ट में जिसका 0 स्कोर हो। 100 मतलब आपके देश के सारे लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 9.9 से कम है तो आप बहुत अच्छे हो, लो हंगर कैटेगरी में हो। अगर आपका स्कोर 10 से 19.9 के बीच में है तो आप मॉडरेट हंगर कैटेगरी में हो। अगर 20 से 34.9 के बीच में है तो आप सीवियर कैटेगरी में हो।
35 से 50 के बीच में हो तो अलार्मिंग कैटेगरी में हो, और 50 के ऊपर है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में हो। अब भारत किस स्थिति में है? इस रिपोर्ट के हिसाब से जो 2022 में जारी करी गई है, भारत का स्कोर है 107 121 कंट्री के बीच में। और भारत का स्कोर क्या है? अलार्मिंग वाले, सीरियस सिचुएशन में है। 20 से 34 सीरियस सिचुएशन में है। अब ये रिपोर्ट भारत को, जो हमारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान का स्कोर कितना है इसमें? पाकिस्तान को कितना दिया है स्कोर? रैंकिंग क्या है? 99। तो पाकिस्तान में हमसे अच्छा स्थिति है, ये रिपोर्ट बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश को 2 मिनट आप मान भी सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भारत से बेहतर है, तो बांग्लादेश की पोजीशन 84 है। नेपाल को कितना दिया है? नेपाल 81। श्रीलंका की कितनी है? 64। एक लौता हमारा पड़ोसी जिससे हमारी स्कोर बहुत बेहतर है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कितना है भाई? 109। तो ये रिपोर्ट बोलना चाह रही है कि हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। अब देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, इसकी एक साख है, हर साल ये रिपोर्ट निकालती है, अच्छी बात है। लेकिन भारत के कुछ रिजर्वेशंस है जो भारत की सरकार ने लगातार उठाती जा रही है। भारत की सरकार, वो रिजर्वेशंस क्या है उनको समझने से पहले ग्राफ को देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर को भारत का देखें तो 2020 में 2000 में हम करीबन 40 हमारा स्कोर था। लगातार ये घट रहा था, 2014 तक घटा। उसके बाद इस स्कोर के हिसाब से हमारे में बढ़ोतरी आ रही है, यानी हम नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर जा रहे हैं। अब भारत सरकार के क्या ऑब्जेक्शंस हैं इनको समझने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि आप सभी हमारा जो यूपीएससी फाउंडेशन बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में एनरोल करने के लिए, फाउंडेशन बैच क्यों बोल रहे हैं इसको? फाउंडेशन बैच इसलिए क्योंकि यहां आपको प्रीलिम्स और मेंस की 0 लेवल से तैयारी कराई जाएगी। 0 लेवल से, यानी बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट। और ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। ज्योग्राफी से इस बैच की स्टार्टिंग हुई है। ये आखिरी फाउंडेशन बैच है 2023 के लिए। अब एक बात समझिए, इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही साथ इसमें आपको हैंड रिटन टू द पॉइंट नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो भी भाषा में आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसमें मेंटर्स दिए जा रहे हैं, तो आप मेंटर्स ले सकते हो। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर से, कोर्स सेक्शन में जाकर कोर्स सेलेक्ट करना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा कोड्स का, ऑफर्स का, वहां क्लिक करेंगे, ये कोड लगाएंगे केपी लाइव, तो ये आपको 24,499 की जगह 18,999 का मिल जाएगा। तो ये कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। अब आ जाते हैं भारत सरकार के ऑब्जेक्शंस पे। भारत सरकार ने सीधे सीधे बोला है कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सिर्फ एक उद्देश्य है कि भारत की इमेज को खराब करना, टेंट करना। और ये भारत सरकार लंबे समय से बोल रही है, क्योंकि भारत सरकार बोल रही है कि इस इंडेक्स की जो मेथडोलॉजी है वो खराब है। अब भारत सरकार ऐसा क्यों बोल रही है? भारत सरकार का इसलिए ऐसा बोलना है कि आपको मैंने दिखाया, अगर हम देखें, अगर हम वापस जाकर देखें तो इसमें 4 इंडेक्स है। एक है आपका चाइल्ड स्टंटिंग, एक है आपका चाइल्ड स्टंटिंग यानी हाइट वाला, एक वेस्टिंग यानी वेट वाला, एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 3 क्या है? ये 3 के 3 इंडिकेटर्स बच्चों से संबंधित हैं। तो भारत सरकार का यह कहना है कि आप बच्चों के इंडिकेटर से लेकर पूरी पॉपुलेशन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं?
बच्चों के इंडिकेटर्स को आधार बनाकर आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल तो भारत सरकार का ये। तो ये मेथोडोलॉजी में समस्या है कि भाई ये क्या पागलपंती है कि आप बच्चों के इंडिकेटर्स को ले रहे हो और आप इसमें पूरी पॉपुलेशन को बोले दे रहे हो। दूसरी चीज भारत सरकार की ये कहने की है कि हमारे जो इंटरनल सर्वे हैं, भारत सरकार के सर्वे हैं जो भारत सरकार अपनी एजेंसियों से नहीं, थर्ड पार्टी से, इंडिपेंडेंट लोगों से करवाती है, उन तक ने बताया है कि भारत ने चाहे अंडर नरिशमेंट हो, कुपोषण हो, चाहे चाइल्ड स्टंटिंग हो, चाहे चाइल्ड मोर्टेलिटी हो, इन तीनों क्षेत्र में प्रोग्रेस करी है पिछले 20 साल में। यानी एक एग्जांपल आपको देता हूं, चाइल्ड मोर्टेलिटी समवेयर अराउंड में 70 होती थी, आज के समय हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी दर 30 से भी कम है, 50% की गिरावट है। वो आप क्यों नहीं दर्शा रहे हैं? ये इंडिपेंडेंट वेरीफाइड डेटा भारत का है, तो आप वो नहीं ले रहे हो, अपना कोई मापदंड लेकर चल रहे हो। तो भारत ने पहले बोला है कि बच्चों के इंडिकेटर से आप पॉपुलेशन के बारे में कैसे बोल सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो भारत ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। ठीक है, दूसरा क्या है? ये मिसइंफॉर्मेशन है हंगर इंडेक्स। अब क्या है कि जो इनका कहना है भारत सरकार का, जो तो मेथड आपने यूज करें वही गलत है। एक तो बच्चों वाला है, 3 out of 4 इंडिकेटर्स कैलकुलेट इंडेक्स आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है वो आप पूरी पॉपुलेशन का कैसे रख सकते हो? और जो चौथा इंडिकेटर आपका है अंडर नरिशमेंट वाला, कुपोषण वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, यानी कितने लोग आपके देश में कुपोषित हैं, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? भारत सरकार का यह कहना है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल होता है। क्या होता है? एक मिनट। फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, FIES। FIES क्या है? FIES 3000 लोगों से जाकर उनका ओपिनियन जानते हैं कि आपके हिसाब से देश में कुपोषण ज्यादा है या कम है, या आपके हिसाब से आपको पिछले दिनों में खाने को भरपेट मिला कि नहीं मिला। 130 करोड़ जनता वाले देश में आप 3000 लोगों से जाकर पूछ रहे हैं ये चीज। तो भारत सरकार ने बोला ये तो मेथड में ही गलती है भाई आपके, आप कैसे जाकर 3000 लोगों से पूछकर 130 करोड़ जनता के बारे में बता सकते हो? तो भारत सरकार का यह कहना है कि पहले तो बच्चों के इंडिकेटर्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आपका ये जो चौथा इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 3000 लोगों से पूछ रहे हो, जो FAO का फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल है। और भारत सरकार ने यह भी बोला कि यह डिस्कनेक्टेड है, ग्राउंड रियलिटी नहीं दर्शा रहा है, यह डेलिबरेटली ऐसी चीजें चुनी जा रही हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बदनामी हो, भारत ने बोला। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कोई भूखा ना मरे, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, जो अभी भी चल रही है, जिसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को भारत में अनाज दिया गया मुफ्त में। तो वो चीजें आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये सिर्फ वन डायमेंशन बातें कर रहा है ये इंडेक्स, ये भारत सरकार का कहना है। और ये अपना जो एस्टिमेट निकाल रहे हैं वो ओपिनियन पोल 3000 लोगों से पूछकर निकाल रहे हैं, जिसके आधार पे क्या पता चल रहा है कि भारत में 16.3% लोग कुपोषित है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो बताया आपको, 3000 लोगों से पूछ लिया। तो भारत सरकार का एक बहुत ही प्रबल रिटॉर्ट आया है, रिजेक्ट किया है भारत ने इसको। अब वही चीज आ गई कि ये भारत सरकार ने बोला कि हम FOA के पास जाकर ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि आप जब कुपोषण की बात कर रहे हैं तो आप इस डेट सर्वे को फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल को जिस तरीके से आप लेते हो उसमें चेंज करिए, उसमें गलतियां हैं।
तो भारत सरकार ने बोला, जब हमने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से बोला था तो उन्हें हमें अश्योर किया था कि अगली बार जब हमें डेटा देंगे तो इस तरीके से 3000 लोगों से पूछकर ये डेटा नहीं दिया जाएगा, इसमें तब्दीली की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वही स्केल का इस्तेमाल किया गया और भारत की इमेज को टार्निश करने की जरूरत की गई। और भारत सरकार ने यह भी बोला कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे एफर्ट किए हैं हंगर से लड़ने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए। जैसे, ठीक है, जैसे कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को दिया। आंगनवाड़ी का इस्तेमाल करके एडिशनली राज्य सरकारों ने अनाज उपलब्ध कराया, दाल उपलब्ध कराई, नमक उपलब्ध कराया, वो भी आप नहीं सोच रहे हो। उसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, उनको प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना के अंदर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए हर कैश असिस्टेंट मिलता है, पैसा दिया जाता है 5 से 6 हजार रुपए का, ताकि वो अपने बच्चों को लिए खाना खरीद पाए, उनको सही तरीके से पोषित कर पाए। भारत सरकार कई ऐसी स्कीम चला रही है जिसके जरिए जो बच्चों की डिलीवरी है, प्रसव है, वो हॉस्पिटल में हो, उसके लिए भारत सरकार इंसेंटिवाइज करने के लिए पैसा दे रही है। ये सारे के सारे जो एफर्ट भारत सरकार ले रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इनको काउंट ही नहीं किया है। बच्चों के इंडिकेटर्स को लेकर पॉपुलेशन पे डाल दिया है, और जो 3000 लोगों का ओपिनियन पोल है उसको लेकर आप अंडर नरिशमेंट की बात कर रहे हो। तो इन सारी चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाया है भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन इसके साथ ही साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स कई सालों से बन रहा है, उसकी एक रेपुटेशन और अंतरराष्ट्रीय जगत में उसकी फाइंडिंग्स पे लोग विश्वास कर सकते हैं। तो हां, हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर बोलें, जो भारत सरकार बोल रही है मेथोडोलॉजी पे, सारी चीजों पे, लेकिन हमें एक प्रिपरेशन के दौरान यह भी ध्यान में रखना है, समझना है कि अगर हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो यस, उसकी मेथोडोलॉजी को हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंशंस को क्वेश्चन हमें एक स्तर तक नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हमारे लिए वो ट्रू है, कल हमारे खिलाफ कोई, हमारे पक्ष में कोई रिपोर्ट आएगी तो हम उस रिपोर्ट को अपने लिए इस्तेमाल करने से हमारे जो वैलिडिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर हमारे इंटरनेशनल रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं तो सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। कोई अगर हमारी अच्छी आ रही है तो फिर उस पर भी लोग सवाल उठाएंगे कि यार अभी तो आप रिजेक्ट कर रहे थे, अब तो आप कह रहे हो कि ये अच्छी है हमारे लिए, तो ये ठीक है। तो ऐसा नहीं। तो यस, भारत सरकार को जो इसकी मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, बहुत ही वोसिफेरसली पॉइंट आउट करना चाहिए और बोलना चाहिए जो भारत सरकार बोल रही है। इसी के साथ आई होप आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, भारत सरकार के क्या ऑब्जेक्शंस है, ये सब समझ में आया होगा। अब एंड में खत्म करने से पहले आपको बता दूं, यूपीएससी फाउंडेशन बैच लास्ट जो हमारा है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। आखिरी है प्री और मेंस इस 2023 के लिए। एनरोल करने के लिए आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, 19,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ एंड में आपको बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आप इन तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, यहां सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।